फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होता है? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचाने कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिंह आपका आपके YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स होती क्या हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। तो बिना देर करे हुए आइए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ओके डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। आई गो टू स्कूल टू लर्न इंग्लिश। ओके, एंड द सेकेंड सेंटेंस इज गिवन, शी वेंट टू स्कूल टू लर्न इंग्लिश, एंड द थर्ड सेंटेंस इज गिवन, he has gone to school to learn English, and the fourth example is given, he is going to school to learn English, and the fifth sentence is given, she goes to college to learn English. इन सारे सेंटेंसेस में आपको दो वर्ब दिखाई दे रही हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। ओके, और यहाँ पर ये वर्ब कौन सी हैं? गो जाना और लर्न सीखना। ठीक है, ये वर्ब्स आपको हर सेंटेंस में रिपीट होते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसा सेंटेंस हमने लिया ही है कि वो जो है आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, अगर हम गो की बात करें तो जो हमारी वर्ब है गो, ओके, ये जो वर्ब होती है गो, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। राइट, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है गो का? ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, और सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और फोर्थ फॉर्म जो होती है वो आपकी होती है गोइंग, एंड थर्ड फॉर्म और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है गोज। ठीक है, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज, ये आपकी 5 फॉर्म्स होती हैं। और यहाँ पर हम जो दूसरी टाइप की वर्ब देख रहे हैं, लर्न, लर्न एंड लर्न एंड लर्न एंड लर्न। ठीक है ना? चलिए हर सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। आई गो टू स्कूल टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने स्कूल जाता हूँ। सेकेंड सेंटेंस है जिसका मीनिंग है शी वेंट टू स्कूल टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने स्कूल गई। थर्ड सेंटेंस और थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, शी हैज गॉन टू स्कूल टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने स्कूल चली गई है। ओके, ही इज गोइंग टू स्कूल टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने स्कूल जा रहा है। एंड फिफ्थ है शी गोज टू कॉलेज टू लर्न इंग्लिश, वो कॉलेज जाती है इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, इन सेंटेंसेस में हम ये देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है गो, जिसका फॉर्म चेंज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कैसे चेंज हो रहा है? वर्ब जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर शी है तो गोज लगा है, और आई है तो यहाँ पर गो लगा है। आपने देखा होगा कि ही, शी, इट के साथ में वर्ब में एस या यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आई, वी, यू, दे के साथ में प्लूरल नंबर्स के सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना? तो ये हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो रहा है, तो वर्ब जो है वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पर देखिए ही है ना, अगर यहाँ पर दे होता तो दे की जगह पर फिर इज ना आता, आर हो जाता, दे आर गोइंग। ठीक है, यहाँ पर ही है, ही की जगह पर अगर आई होता तो आई हैज की जगह पर हैव हो जाता। ठीक है, यहाँ पर हैज गॉन हो गया। तो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो रही है, पहली वर्ब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। और दूसरा जो हम देख रहे हैं वर्ब, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, सब्जेक्ट बदल रहे हैं, टेंस बदल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो दो तरह की आपके पास हैं वर्ब्स। ओके, एक तो जिसका सब्जेक्ट के अनुसार
चेंज होती हैं, सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो बदल जाती हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। और दूसरी ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो हमेशा उसी फॉर्म में आती हैं। ठीक है, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब में आ रही है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और ये जो इन्फिनिटिव है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों जो नॉन फाइनाइट वर्ब है होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, उनका सब्जेक्ट के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये जो फाइनाइट वर्ब होती हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, सब्जेक्ट चेंज होता है और ये सब्जेक्ट के अनुसार ही कार्य करती हैं। यानी कि फाइनाइट वर्ब पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है ऐसी वर्ब होती हैं जिस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपने फॉर्म में ही एक ही फॉर्म में आती हैं, यानी कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हैं वो फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के बाद में आती हैं, सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फाइनाइट वर्ब का होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ में ऐसा नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बनाती हैं। तो आई होप अब आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।